आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से क्यों होंगे 48,000 परिवार बेघर। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे से 48,000 झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने झुग्गी बस्तियों के साथ साथ रेलवे विभाग, दिल्ली सरकार और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कहा है कि वह 3 महीने के भीतर रेलवे ट्रैक के पास के तमाम वेस्ट मटेरियल भी हटाएं और भविष्य में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर वहां वेस्ट को डंप न करे, इसकी भी व्यवस्था करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस काम में 70% भुगतान रेलवे और 30% का भुगतान दिल्ली सरकार करेगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, रेलवे और सरकारी एजेंसियों द्वारा मैन पावर मुहैया कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई भुगतान नहीं होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में EPCA, दिल्ली सरकार और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कहा था कि वह रेलवे ट्रैक के आसपास के प्लास्टिक बैग, गार्बेज और अन्य वेस्ट मटेरियल को हटाने के बारे में कोई प्लान पेश करें। इसके बाद EPCA ने रिपोर्ट पेश की थी। इस दौरान रेलवे के दिल्ली डिवीजनल के एडिशनल डिविजनल मैनेजर ने रिपोर्ट दी थी और कहा था कि दिल्ली में 140 किलोमीटर ट्रैक के आसपास 48,000 झुग्गियों का अतिक्रमण है। हलफनामे में बताया गया कि इन झुग्गियों को हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, लेकिन राजनीतिक दखलंदाजी के कारण कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर कहा है कि रेलवे ट्रैक के पास तमाम अतिक्रमण हटाए जाएं और कोई भी राजनीतिक दखलंदाजी इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि इसमें ना तो कोई पॉलिटिकल दखलंदाजी हो और ना ही किसी कोर्ट का दखल होना चाहिए। अतिक्रमण हटाने से रोकने के लिए यदि कोई भी हाई कोर्ट आदेश पारित करता है तो वह बिल्कुल ही प्रभावी नहीं होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में 140 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के किनारे झुग्गियां बनी हुई हैं। इनमें 70 किलोमीटर ट्रैक पर बिल्कुल नज़दीक और बड़ी संख्या में झुग्गियां बना ली गई हैं। इसमें काफ़ी तो रेलवे की सुरक्षा जोन में हैं, जो कि बेहद चिंताजनक हैं। इस अतिक्रमण की वजह से निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहा है। रेलवे कर्मचारी व अधिकारियों के लिए कॉलोनी बनाने, रेलवे स्टेशनों का विकास, नई रेल लाइन बिछाने का काम भी प्रभावित हो रहा है। रेल सेवा के विस्तार, ट्रेनों की आवाजाही बेहतर करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है। कई परियोजनाएं भी बनाई गई हैं, लेकिन रेलवे भूमि पर अतिक्रमण की वजह से इनमें देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बावजूद इस पर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकारों ने कोर्ट में झुग्गी वालों का सही पक्ष नहीं रखा, इसीलिए ऐसा आदेश पारित हो गया है। उन्होंने किस तरह से वहां अपना और शहरों का पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा, इस पे सवाल उठते हैं। सही बात है, रेलवे ट्रैक के आसपास गंदगी और वो ट्रैक को लेकर के भी, इंसान के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता का विषय है, पर्यावरण की दृष्टि से भी वो चिंता का विषय है। लेकिन सीधे तौर पर सरकारों का ये कह देना कि जब तक झुग्गियां नहीं हटाई जाती, जब तक वहां सफाई संभव नहीं है, मैं समझता हूं केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार और दिल्ली में अरविंद सरकार ने जिस तरह से अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ा है, वैसा ही कुछ हाल कोरोना में भी दिखता है। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने जो उपाय, जो सुझाव दिए कि इन स्लम को जब तक नहीं हटाया जाएगा, इन पटरियों से सफाई नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता को दर्शाता है। इन गरीबों के खिलाफ इनको जो फैसला कोर्ट के माध्यम से आया है, कहीं ना कहीं इन पे इनकी जो कार्यप्रणाली है उस पर प्रश्न उठते हैं। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों की सियासत नई नहीं है, बल्कि दशकों से चली आ रही है। ये झुग्गियां हर राजनीतिक पार्टी के लिए एक बड़ा वोट बैंक हैं। दिल्ली से लेकर नगर निगम तक की सत्ता का रास्ता इन्हीं से होकर गुजरता है। यही वजह है कि झुग्गी बस्तियों को हटाने और इनके बदले पक्का मकान देने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा करना कोई नहीं चाहता। कोर्ट के आदेश पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू होने के बाद
देखना होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। दूसरी ओर 48,000 परिवारों को बेघर होने से बचाने के लिए सरकारें क्या वैकल्पिक व्यवस्था करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनवक्ता न्यूज।